जजवार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली और बुलेटिन में सबले पहले बात कर लेबो कृष्ण जन्मोत्सव के। घड़ी की सुइया जैसे रात के 12 बजाइस और मध्य रात्रि के बेरा हुईस पूरा छत्तीसगढ़ कृष्णमय हो गए। रायपुर के इस्कान मंदिर, सदर बाजार स्थित गोपाल मंदिर और जैतूसाव मठ मंदिर परिसर ढोर नगाड़ा, झांझ, मंजीरा, मृदंग और शंख के ध्वनि ले गुंजायमान हो उठिस। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान के अभिषेक करेगी। संघ के माध्यम ले भगवान के दूध, दही, घी, बूरा और साद ले अभिषेक हुई। भगवान के अभिषेक के बाद आरती करेगी। शहर के मंदिर में नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के जयकारा लगे लगी। प्रदेश के सबो कृष्ण मंदिर में पिहनियल ही माहौल बन गए रही और देर रात तक रौनक बिखरे रही। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई के मंदिर में फूल झांकी, बिजली के झालर ले जगमगात रही। मंदिर में भजन कीर्तन चलत रही लगी। जन्माष्टमी के माहौल कुछ वैसे रही जैसे कोविड-19 की पहली सामान्य बेरा में देखे बर मिलत रही। हालांकि मंदिर में उतना भीड़ नहीं रही जितना 2 साल पहले हुआत रही। बार्थनागु प्रदेश में बिजली की समस्या ला लेके नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहीं कि प्रदेश सरकार आय के बाद ले प्रदेश बिजली के समस्या ले जूझत है। उद्योग और किसान सबसे ज्यादा घोषित बिजली कटौती ले प्रभावित है। उद्योग मन के उत्पादन क्षमता सलग घटत जाते, जेकर ले उद्योग मन ला नुकसान हुआ थे। वो मन कहीं के किसान घलो बिजली कटौती ले परेशान है। एकर अलावा कौशिक का ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट, लो वोल्टेज नवा कनेक्शन तक दे पाए के आरोप राज्य सरकार ऊपर लगाए है। धर्मलाल कौशिक का कहिस कि कांग्रेस सरकार में न खाली उद्योगपति बल्कि किसान घलो बिजली के समस्या ले परेशान है। जो बिजली सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए उसमें अघोषित कटौती प्रारंभ हो गई है। इससे उद्योग जगत पूरे परेशान है। अकाल की स्थिति निर्मित हो रही है। लेकिन इस अकाल की स्थिति में जहां किसानों को 24 घंटा बिजली चाहिए वहाँ पर बमुश्किल 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा बिजली मिल रही है। इससे किसान बहुत परेशान हैं। मंत्री टी.एस. सिंहदेवा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजना और काम की समीक्षा बैठक करें। बैठक में मंत्री टी.एस. सिंहदेवा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के जिलावार समीक्षा करें। मंत्री सिंहदेवा मनरेगा के अंतर्गत राज्य में हुए काम के विस्तृत अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दें। और इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, गौठान निर्माण, धान संग्रहण, चबूतरा निर्माण, नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण और आंगनबाड़ी भवन समेत अन्य काम की समीक्षा करें। मंत्री टी.एस. सिंहदेवा प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम की समीक्षा करें, जिसमें 8,539 स्वीकृत सड़क में 7,619 सड़क और 376 स्वीकृत पुल में 322 के काम पूर्ण हो चुके हैं, जेकर ऊपर पंचायत मंत्री सिंहदेवा प्रशंसा व्यक्त करें। सर्व आदिवासी समाज पूरे छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकाबंदी करीस। हजारों की संख्या में लोगन सड़क में उतरीन और जाम लगा दिन। सैकड़ों गाड़ी अलग अलग जिला में घंटों भर तक जाम में फंसे रही। आंदोलन लेकर सर्व आदिवासी समाज बताए इसके सिलगीर गोलीकांड में न्याय, पेशा कानून और नक्सलवाद के स्थायी समाधान समेत 9 वोमन के मांग है। सरकार समाज के अधिकांश मांगला अपन जन घोषणा पत्र में शामिल करे रही, फिर एक ऊपर कोनो ठोस पहल नहीं हो पाते। प्रदर्शनकारी मन कहें कि सरकार की डाले आवश्यक पहल नहीं हुए तक आर्थिक नाकेबंदी जारी रही। सर्व आदिवासी समाज प्रदेश अध्यक्ष सुवन पोटाया कहिस कि यह आंदोलन 19 जुलाई ले चलत है। आज ले आर्थिक नाकाबंदी शुरू करे के है। वह मांग पूरा नहीं हुई तो चक्का जाम करबो। एकर ऊपर मंत्री रविंद्र चौबे कहिस कि प्रदर्शनकारी में 2 फाड़ जिसे देखे बर मिलत है। कुछ लोग आंदोलन करत है, वह कुछ लोग आंदोलन नहीं करना चाहते। मंत्री चौबे कहिस के समाज के मांगों पर संबंधित विभाग और मुख्यमंत्री विचार करें। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सरकार ले मांग करे है कि आदिवासी समाज की मांग ला जल्दी पूरा करे जाए। स्थानीय विषय के साथ प्रमुख रूप से प्रदेश स्तरीय, जिसमें पूरे प्रदेश का जो विषय है उसमें जो मांगे पूर्ण होने की शांतिपूर्वक आज जो आंदोलन कर रहे हैं नहीं होगा
तो यहाँ पर अब आज जब आर्थिक नाकेबंदी के रूप में देख रहे हैं, चक्का जाम भी होगी और प्रदेश का घेराव भी होगी। जो प्रभावित परिवार है, प्रभावित लोग हैं, उनको लाभ मिल सके, इसके लिए उनके द्वारा जो किया गया है, और मैं समझता हूँ कि अब सरकार को स्वीकार करके तत्काल उसको क्रियान्वयन करना चाहिए। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि उनमें भी दो फाड़ हो गया है। कुछ लोग आंदोलन करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग उस दिशा से अलग हैं, लेकिन उनकी जो भी मांगे होंगी उनका विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें संजीदगी से विचार करेंगे। कांग्रेस एक बार फिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के मुद्दा लेके केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोले बर जाते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये मुद्दा पर आज 3 सितंबर तक देश के सबो राज्य के राजधानी समेत बड़े शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। एनएमपी लेके 3 सितंबर के राजीव भवन रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन पत्रकार वार्ता ली और यही तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एनएमपी ऊपर पत्रकार वार्ता ले लखनऊ जाए। कांग्रेस नेता मन के कहना है कि मोदी सरकार देश के संपत्ति ला बेचे के अभियान चलाते, पुरखा के संपत्ति ला बेच के अपन कुछ उद्योगपति मन ला फायदा पहुंचाते। मोदी सरकार ने जिस तरीके से राष्ट्र की संपदाओं को बेचने का अभियान चलाया हुआ है, श्री अजय माकन 3 सितंबर को राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में इस विषय में संवाददाताओं से चर्चा करेंगे। रायगढ़ ले अलग हो गए सारंगढ़ जिला बने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में संगठन की नियुक्ति प्रभावित हुई। कांग्रेस संगठन ला जिला अध्यक्ष और महामंत्री जैसे पद में फिर नियुक्तियां करे बर पड़ी, तो वहीं बीजेपी में घलो कई पद में नवा चेहरा ला मौका मिल सकते। कांग्रेस में ग्रामीण जिला अध्यक्ष के पद में नवा चेहरा के ताजपोशी होना तय है। अब माने जाती कि धर्मजयगढ़ लैलूंगा क्षेत्र ले ग्रामीण जिला अध्यक्ष के रूप में नवा चेहरा ला मौका मिल सकते। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के कहना है कि संगठन में नवा नियुक्ति ला लेके पीसीसी ले अब तक कोनो निर्देश नहीं मिले हैं। यदि बीजेपी में घलो उपाध्यक्ष महामंत्री समेत महिला मोर्चा के पद में नियुक्ति हुई, जेकर जानकारी प्रदेश संगठन ला भेज दे गए है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और जिले के हमारे विधायक और वरिष्ठ जन अगर ये चाहेंगे और मुझे इस पद के मिलता है, मेरे को यह पद या मेरे को इस पद के योग्य समझेंगे, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे कार्यों से सभी को लेके चल सकूं और पार्टी को मैं मजबूत कर सकूं। फिर वो सारंगढ़ जिला में चले जाएंगे, निश्चित तौर पर महामंत्री चेंज होंगे, उपाध्यक्ष चेंज होंगे और जो रायगढ़ ग्रामीण के पूर्व में पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां फिर नए अध्यक्ष बनने के बाद तय होंगी। अभी पीसीसी से कोई निर्देश हमें प्राप्त नहीं हुआ है और आगे जो भी होगा उसका निर्णय लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐसी कुछ बातें आती हैं तो निश्चित रूप से नए कार्यकर्ताओं को और बहुत बड़ी संख्या में सारंगढ़ जिला के कार्यकर्ताओं को ही मौका मिलेगा और जो पद उधर से कम होंगे वो पद रायगढ़ में आएंगे, तो कहीं ना कहीं से और भी जो कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलेगी और उनका अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। रायगढ़ में हर साल होने वाला ऐतिहासिक चक्रधर समारोह के आयोजन ये साल नहीं हुई। जिला प्रशासन और कोविड के संक्रमण देखते हुए आयोजन नहीं करे के निर्णय ले। हालांकि रायगढ़ राज परिवार और समारोह के आयोजन समिति ले जुड़े लोगन ये कर ले सहमत नहीं है। समिति सदस्य मन के कहना है कि जिला प्रशासन ला कार्यक्रम के छोटे स्वरूप में वर्चुअल आयोजन करना चाहिए। रायगढ़ राज परिवार वर्चुअल आयोजन की तैयारी गलत शुरू कर दे है। असल में रायगढ़ में पिछले 37 साल ले चक्रधर समारोह के आयोजन की परंपरा है। 9 दिवसीय ये समारोह में देश के नामचीन कलाकार शिरकत करते हैं। चक्रधर समारोह धड़कता रहना चाहिए, फॉर्म चाहे कुछ भी हो, और वक्त की जो नजाकत है, आज की वक्त की जो नजाकत है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इसका ऑनलाइन आयोजन और प्रसारण होना चाहिए। गौरवशाली परंपरा है, वो टूटे ना और लोगों के बीच आए और हमारी ये संस्कृति है, हमारी परंपरा है, वो मतलब बरकरार रहे। हमारी चर्चा राज्य शासन से भी हो रही है, जिला प्रशासन से भी हो रही है। मानव से चक्रधर समारोह के लिए किसी प्रकार का कोई अभी तैयारी जिला प्रशासन स्तर पर नहीं की जा रही है, न ही निर्देश प्राप्त हुए कलेक्टर साहब की तरफ से, और पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी कोई आयोजन नहीं किया जाएगा, ऐसा संभावना है।
रायपुर में डेंगू ले मौत के आंकड़ा बाढ़ के 5 हो गए। जून में ही संत रामदास वार्ड में 13-13 साल के 2 बच्ची नेहा सोनी और तिथि पांडे के मौत हो रही। दोनों के खून जांच में डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही। चौंकाने वाला बात यह है कि रामकुंड निवासी 8 साल के बच्ची भावना पनिका, अभनपुर के दीपक दीवान, समता कॉलोनी निवासी डिंपल अग्रवाल समेत भरतनगर के दोनों बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आए के बाद गलो जिला स्वास्थ्य विभाग ये कल पल्ला झाड़ा थे। वहीं ये मामला में एक दरी फिर निजी अस्पताल के मनमानी और जिला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आगू आए हैं। निजी अस्पताल दोनों के डेंगू ले पीड़ित हुए की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दिन रायपुर के सीएमएचओ मीरा बघेला टेलीफोनिक चर्चा में कही कि निजी अस्पताल में डेंगू की रिपोर्ट आए के बाद गलो सीएमएचओ कार्यालय जानकारी नहीं दे जाते, जेकर स्थिति मरीज बन के एलाइजा टेस्ट नहीं हो पाते। तिथि पांडे और एक नेहा सोनी, 2 लोगों की मृत्यु हुई। दोनों 13 साल के हैं, दोनों भरतनगर से हैं। नगर निगम को पूर्ण जानकारी है और मैंने नगर निगम के ग्रुप में इसको व्हाट्सअप भी किया था और उसके माध्यम से हम लोग वहाँ का नगर सफाई कर्मचारी के माध्यम से चूना ब्लीचिंग का छिड़काव किया और लार्वा का छिड़काव प्रतिदिन कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग इसमें पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे रही है, ना ही उनका किसी प्रकार की हमें व्यवस्था दिख रही है। जबकि हमारे वार्ड में लगभग 50 केस के आसपास में लगातार एक दो रोज खुली रहे। मेरी वाइफ की मृत्यु हो गई है, डिंपल अग्रवाल नाम है उसका, और वो भी डेंगू से हुई है। जैसे तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो डेंगू टेस्ट कराया तो बुखार होने लग गया, तो अचानक फिर उसको हॉस्पिटल एडमिट करा दिए थे हम लोग और वहाँ प्लेटलेट्स डाउन होने लग गया था। फिर अचानक ऑर्गन सब डिस्टर्ब होने लग गए और अपने आप फिर मृत्यु हो गया। कम से कम 15 से 20 घरों में ऐसी लार्वा मिला है जो कि हम लोग बहुत मुश्किल से घरों को समझाने के बाद भी यहाँ के लोग सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। बार्थनागु बस्तर में होने वाला बीजेपी की 2 दिवसीय प्रांत स्तरीय चिंतन शिविर की तैयारी ला भव्य बनाए में जुटे हुए पार्टी के नेता मन के ठहरे के व्यवस्था और शहर में अलग अलग स्थान में स्वागत की जिम्मेदारी कार्यकर्ता मन ला सौंपे गए। कुल 13 स्थान में अतिथि मन के स्वागत करे जाए। बीजेपी की कई मोर्चा और प्रकोष्ठ समेत ग्रामीण इलाका के कार्यकर्ता मन ला घलो यह कार्यक्रम ने जोड़े गए हैं। असल में पहली गांव बीजेपी की चिंतन शिविर बस्तर में आयोजित हुए बर जाते। अगले चुनाव में कई क्षेत्र में नवा पुराना चेहरा पर घलो चर्चा होने की संभावना है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे हमारे कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा के साथ में यहाँ लेकर के जाएंगे और पूरे जोश खरोश के साथ में जमीनी स्तर पर काम कर सकेंगे। कोरबा में रेत माफिया के कारोबार धड़ल्ले ले जारी है। तस्कर सरकारी राजस्व तक नुकसान पहुंचाती हैं, संगी आधा रात के लोगन की नींद गला उड़ाते। असल में जिला के शहरी इलाका में माफिया बेखौफ होके चोरी कराते हैं। रात के अंधेरा में माफिया में अवैध उत्खनन के काम शुरू होते, जेकर उत्पन्न हुए शोर ले आसपास रहने वाला लोगों ला परेशानी उठाना पड़ा थे। खनिज विभाग सब कुछ जानते हुए मौन बैठे है। सल्लग रेत ले भर के गाड़ी मन के आवाजाही हुए ले सड़क घलो बदहाल हो चुके हैं, जेकर शिकायत स्थानीय लोगन थाना में करे हैं। वह जिला एसपी माफिया ऊपर लगाम कसे के बात कहते हैं। तो कोरबा में रेत माफिया मन के जो कारोबार है वो धड़ल्ले ले जारी है। तस्कर सरकारी राजस्व एक ढेर नुकसान पहुंचाते, संगी आधा रात के लोगन के नींद घला उड़ाते। असल में जिला के शहरी इलाका में माफिया मन बेखौफ होकर चोरी करते। रात के अंधेरा में माफिया मन के अवैध उत्खनन के काम शुरू होते, जेकर ले उत्पन्न हुए शोर ले आसपास के रहने वाला लोगन ला परेशानी उठाना पड़ा थे। खनिज विभाग सब कुछ जानत हुए मौन बैठे है। सल्लग रेत ले भर के गाड़ी मन के आवाजाही होए ले सड़क घलो बदहाल हो चुके हैं, जेकर शिकायत स्थानीय लोगन मन थाना में करे हैं। वह जिला एसपी माफिया ऊपर लगाम कसे के बात कहते हैं। तो यहाँ पर माइनिंग विभाग और पुलिस इन सब लोगों को यहाँ पर कार्य करना होता है। माइनिंग विभाग इसमें लीड करता है, पुलिस उसमें बिल्कुल सपोर्ट के रूप में रहती है। आप किसी भी थाने में जब भी आपको इससे सूचना मिलती है, आप जरूर उसमें सूचना दीजिए। पेट्रोलिंग पार्टी जाएगी और जो विधिवत कार्रवाई होती है, पुलिसिंग कार्रवाई माइनिंग विभाग के साथ मिलकर करेगी। भिलाई के पंचशील नगर के एक कार में संदिग्ध तरीका ले आग लगी। हादसा में कार सवार युवा के दर्दनाक मौत होगी। संध्या 4:30 बजे की घटना बताया जाते, जेमा चरोदा के रहने वाला राजा जैन के दर्दनाक मौत होगी। पेशा ले बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर राजा जैन के बारे में बताया जाते कि मृतक बड़ कर्जा में रही। चर्चा ये गलौ रही कि कुछ लोगन राजा जैन ऊपर बकाया रकम के वापसी लले के दबाव बनाते रही, जिका ले परेशान हो रही। घटना की सूचना मिला थी, एसपी दुर्ग मौका में पहुंची, जहां वोमन पुलिस ला घटना के बारीकी ले जांच करे के निर्देश थे। तो भिलाई के पंचशील नगर के एक कार में संदिग्ध तरीका ले आग लगी। तस्वीर आप मन देख पाता कि हादसा में
कार सवार जौन युवक रहीस ओकर दर्दनाक मौत हो गई। संझा 4:30 बजे की ये घटना बताया जाते, जिमा चरोदा के रहने वाला राजा जैन के जलेले दर्दनाक मौत हो गई। पेशाले बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर राजा जैन के बारे में ये बताया जाते कि मृतक बड़ कर्जा में रहीस। चर्चा ये गला है कि कुछ लोगन राजा जैन ऊपर बकाया रकम के वापसी ला लेके दबाव बना रही, जिकर ले परेशान हो गए रहे। घटना के सूचना मिला थी, एसपी दुर्ग मौका में पहुंची और वहाँ पुलिस ने घटना के बारीकी ले जांच करे के निर्देश दिए। पुराने बलाई थाना क्षेत्र में एक कार है रीड्स का, वो उसके जलने की जानकारी प्राप्त हुई थी और उसमें एक डेड बॉडी है और जो गाड़ी मालिक है उसकी जानकारी आई, बट बॉडी किसकी भी वो स्पष्ट नहीं हुआ। हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी बुलाया ताकि जो भी एविडेंस हो वो सारे अच्छे से कलेक्ट हो सके और हम इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। मारथनागु सड़क में बैठे मवेशी मन की स्थिति आए दिन दुर्घटना होते। सरकार डाले गौठान और रोका छेका योजना चलाए जाते, फिर एक कोनो असर नहीं दिखाई देते। ऐसी एक घटना के गवाह बनिस नवा रायपुर के वीआईपी रोड में 2 दिन पहले रात में एक मवेशी ले टकराए के एक कार के एक्सीडेंट हो गई, जिसमें 2 युवक के मौत हो गई। तो ये आखिर कब तक पशुपालक मन के लापरवाही की खामियाजा जो यात्री मने वो मल्ला भुगतना पड़े। सड़क में बैठे मवेशी, यात्री मन के काल, लोगन के जावत है जान, कब हो ही समाधान। प्रशासन हम मवेशी मन ला सड़क आए ले रोके बर रोका छेका अभियान चलाते, फिर बड़े संख्या में मवेशी सड़क में बैठे रहते, जेकर सेती यात्री मन दुर्घटना के शिकार होते। ऐसे ही एक घटना के गवाह बनिस नवा रायपुर के सड़क। रायपुर के वीआईपी रोड में 2 दिन पहली रात में एक मवेशी ले टकरा के एक कार के एक्सीडेंट हो गए, जेमा 2 युवक के मौत हो गई। फिर न कोनो पहली घटना है न आखिरी, आए दिन ऐसे ही छोटे बड़े घटना होवत रही थे। बारिश से अंधेरा हो के बाद त हाईवे और रिंग रोड में बैठे मवेशी वाहन चालक मन बर काल बन जाते। ग्रामीण इलाका में त 24 घंटा मवेशी मुख्य सड़क में कब्जा जमाए रही थे। के रायपुर शहर के अंदर और अपन हाईवे में जाते हैं तब भी वहाँ पे भी सभी जगह मवेशियों की बहुत प्रॉब्लम होती है। घटना होने की बहुत काफ़ी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसी स्थिति में मवेशी रोड पे तो बैठना ही नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी हम सबकी है। उन्हें मामला में बीजेपी के कहना है कि सरकार हर रोका छेका अभियान और गोठान के नाव में लाखों रुपया खर्चा कर दी, फिर सरकार के दावा हवा हवाई है। उन्हें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे एला लेके कुछ दावा करत नजर आते। पिछली बार भी रोका छेका में केवल जानवर की मौत हुई थी है, योजना उनके वास्तविक में धरातल पर उतर नहीं रहे हैं। इस बार रोका छेका अभियान को हम लोगों ने देखा है कि सारे जो मवेशी है वो एनएच सड़कों पर आपको दिखेंगे, गांव में सड़कों पे दिखेंगे। कांजी हाउस जो उनका गौठान बना हुआ है, आप चले जाइए, एक भी जानवर आपके गौठान में नहीं मिलेगा शाम को। केवल रोका छेका कार्यक्रम की असफलता नहीं है, हाई स्पीड गाड़ी के कारण, माने अगर किसी जानवर से टकराने की भी बात होती तो इस तरीके से गाड़ी उछल के जो क्या बोलते हैं रोड डिवाइडर को पार करके टकरा के, ऐसा नहीं होता। शहरों के किनारे अभी भी गैया और जानवर दिखाई दे रहे हैं। हम लोग अर्बन बॉडीज के सीओस को और कमिश्नर्स को इस बात का निर्देश देंगे। पशुपालक मन सड़क में मवेशी मन ला छोड़ देते, फिर वो मवेशी मन के कारण होवत दुर्घटना के जिम्मेदार कौन है? फिर ऐसे लापरवाह पशुपालक ऊपर कार्रवाई कब करे जाही? आखिर कब तक यात्री मन के जान के साथ खिलवाड़ होत रही? संदीप शुक्ला, IBC 24। भारतनागु अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ला DRDO डहार ले 1000 MPL ऑक्सीजन प्लांट मिले ले अस्पताल के ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 2400 MPL हो गए। असल में मेडिकल कॉलेज में 500 बेड होए के स्थिति अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होत रही। हालांकि NGO के मदद ले लगाए गए 2 ऑक्सीजन प्लांट घला कमी ला पूरा करत रहे। अब DRDO के नवा प्लांट लगे के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के कहना है कि अब निजी प्लांट ले खाली इमरजेंसी स्टॉक के रूप में ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करे जाए, जेकर मेडिकल कॉलेज के खर्चा में घला कटौती हुई।
दो जनरेटर प्लांट हमको डोनेशन से मिले हैं। एक एसीटी ग्रांट से मिला है जिसकी कैपेसिटी है 440 और एक गिव इंडिया करके एक एनजीओ है, उन्होंने दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी 330 है। तभी भारत के शोला दबेदा फिर आपन बने रहो, देखत रहो IBC 24। जय जोहर।